तो इस राखी को बनाने के लिए, जो कि स्वास्तिक पैटर्न में बना हुआ है, हमें लेना है इस तरीके का। तीनों अलग अलग थिकनेस के यार्न हैं। एक हमने येलो शेड में लिया है और ये दोनों रेड शेड में ही है, बट दोनों के थिकनेस में अंतर है। दोनों ही कॉटन यार्न है। ये थोड़ा सिल्क टच में है, जो अक्सर हम लोग अपने बच्चों के गले में कोई पेंडेंट वगैरह डालना होता है या कोई पूजा का माला वगैरह बनाना होता है, तो ब्रेसलेट वगैरह बनाना होता है तो यूज करते हैं। तो हमने राखी के लिए, चूँकि राखी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और उसमें हमें थोड़ा सा अपने राखी को अच्छा लुक देने के लिए हमें थोड़ी सी शाइनिंग वाली थ्रेड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने इस तरीके के थ्रेड का चूज किया है बेस बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं क्रोशिया भी 2 नंबर का लूँगी, जैसे कि एक 3.5 और एक 2.5 का लिया है। ठीक है, इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और एक हमने ये नॉन वूवन बैग आता है इस तरीके का, तो आप इसमें से थोड़ा सा ये नीचे बेस के नीचे लगाने के लिए हमें इसको छोटा सा टुकड़ा राउंड शेप में कट कर लेना है। एक ये ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, येलो कलर के थ्रेड से सबसे पहले एक ना मैजिक रिंग ऐसे बना लेंगे और ये थिक वाले क्रोशिया का पहले यूज करना है। मैजिक रिंग बनाया। अब इसमें हमें बनाने हैं हाफ डबल क्रोशिया। पहले एक पेन लेकर इसको सिक्योर कर लेंगे और इसमें 10 हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया तो सबको पता ही होगा, हमने पूरा अच्छे से क्लियरली लाइव क्लास लेकर आप लोगों को सिखा रखा है, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। वैसे यहाँ भी आप अगर ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हम एक साथ ही तीनों ही लूप में से यार्न को पुल कर लेंगे। ऐसे देखो, तो ये हमारा है हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको 10 हाफ डबल क्रोशिया करके राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमने 10 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करके और इस वाले थ्रेड को पुल कर लेना है अच्छे से, और फिर फर्स्ट वाले चेन के अंदर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा एक राउंड सर्कल मिल गया है। अब हम एक चेन लेंगे और सेम ही स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बना लिया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखो, ये सेम ही स्टिच में यहाँ जिसमें मैंने एक बनाया उसी में अब मैं फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ठीक है, ये देखो। तो फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर अगेन 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये थिन वाले यार्न को यहाँ अटैच करना है। तो फर्स्ट वाले चेन स्टिच के अंदर इस तरीके से डालना है और इससे इस तरीके से पुल आउट करके हमारा ये कलर भी चेंज हो गया और यहाँ ज्वाइन भी हो गया है। एक चेन स्टिच ले लो, यहाँ पर क्रोशिया चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ये बिल्कुल बारीक वाला यार्न है, तो हम क्रोशिया भी कम नंबर वाले लगाएंगे। 2.5 mm वाला ले लिया है। अब देखो, यहाँ हमने 3 चेन बना लेना है और सेम ही चेन स्टिच के अंदर इस तरीके से पुल करो। यार्न ओवर करना है, फिर पुल करना है। इस तरीके से हमें 6 टाइम करना है। 3 टाइम कर लिया, ये 4, 5 एंड 6 टाइम कर लिया। इन सबको एक साथ पुल कर लेना है, एक चेन ले लेना है और फिर 2 चेन बना लेना है और सेम ही स्टिच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक पफ स्टिच जैसा बनकर रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन 2 चेन बनाएंगे। ये देखो, यार्न ओवर, फिर यार्न को इस तरीके से पुल करेंगे 6 टाइम्स।
2 टाइम्स हो गया, ये 3 4 5 एंड ये देखो 6। अब यार्न ओवर करके सबको एक साथ निकाल लेना है, यार्न को एक चेन ले लेना है, फिर से अगेन 2 चेन लेकर और इसी वाले स्टिच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इस तरीके से देखो ये 2 हमारे पास पफ स्टिच का पैटर्न बनकर रेडी हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है इसी धागे से। ये रेड कलर, इसको चाहो तो आप येलो वाले यार्न को कट कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए कट कर देंगे और इसको अभी ही इसके साथ टाई करके सिक्योर कर देंगे। इसको अच्छे से पुल कर लो, जो हमारा मैजिक रिंग वाला एक्स्ट्रा थ्रेड है, और दोनों को मैं टाई कर देती हूँ ताकि आगे हमें पैटर्न बनाने में किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो इस तरह टाई कर लिया, बाद में इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। और अब हमें जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था वैसे ही ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखो हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा टोटल 3 रोज का बेस है, 1 2 3 रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ एक चेन लेकर और इसको थ्रेड को कट कर देना है। यार्न को अंदर की तरफ मर्ज कर देंगे, हाइड कर देना है इसके रेड वाले पोर्शन में। ये आप अगर हाइड नहीं भी करोगे तो यहाँ पर हम एक इसका हाइड करने के लिए और बेस देने के लिए इस तरीके का ये नॉन वूवन का पीस हमने बोला था लेने के लिए, इसको थोड़ा सा और सर्कल को छोटा कर लेंगे कट करके। इसके राखी के ना थिकनेस को बढ़ाने के लिए आप चाहो तो इसके बीच में एक फोम का टुकड़ा भी डाल सकते हो। अगर कोई थोड़ा हल्का सा थिकनेस वाला फोम है तो उसको राउंड शेप में कट करके और यहाँ पर पहले उसको पेस्ट कर देना है और फिर उसके ऊपर से ये कर देना है। अभी मैं फोम नहीं लगा रही हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया शेयर कर रही हूँ कि यहाँ आप फोम का एक राउंड शेप भी लगा सकते हो जिससे इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेस बनकर रेडी है, इसको मैं ग्लू से पेस्ट कर दूँगी अभी। देखो अब हमने एक और जो रेड कलर का कॉटन यार्न रखा था जिसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे एक स्लिप नॉट बना लेंगे। हमने यहाँ क्रोशिया चेंज किया है, 3 mm का लिया है इसके थिकनेस के अकॉर्डिंग, और अब यहाँ पर एक स्लिप नॉट बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाया, और अब देखो यहाँ ध्यान देना, बैक लूप में हमें एक ये डालकर और चेन बना लेना। इस तरीके से हमने बैक लूप में डाला और वापस उसको पुल कर लिया। अब सिंपल 1 2 3 4 एंड ये 5 चेन बनाया। देखो ये हमने जब यहाँ बैक लूप में काम किया तो ये अपने आप टर्न हो गया है। अब यहाँ पर भी हमें इस तरफ टर्न लेना है, तो ये इसके साथ वाले लूप में हमें हुक को इंसर्ट करना है, देखो, और फिर इस लूप को इस पर लेते हुए हमें एक चेन स्टिच बना लेना है। तो ये इस तरफ हमारा वर्क टर्न हो जाएगा, और 1 2 ये 3 लेकर इसको कट कर देंगे। तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास एक पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। ये देखो, ठीक है। इस तरीके का हमें 2 बना लेने हैं सेम ही तरीके से। यार्न को मैं कट कर दूँगी।
थोड़ा सा मार्जिन रख लेंगे यार्न का, क्योंकि इसे एडजस्ट करने में हमें सहूलियत होगी। ये निकाल लिया, इसको थोड़ा सा फिंगर से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमें 2 पीस बनाना है और ये बहुत ही ईजिली आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। हल्का सा ग्लू का हेल्प लेंगे। ये देखो ऐसे कर दिया है और ये दूसरे वाले पैटर्न को इसी के ऊपर ऐसे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पर ऐसे इसको भी अंदर से पुल कर लेंगे। ये देखो, ये आपका स्वास्तिक बनकर रेडी हो गया है। ये वाला यार्न थोड़ा इधर, ये ना आप ऐसे जैसे थ्रेड अगर दूसरे जगह से पुल कर लिया है तो उसको वापस से फिर से ठीक कर लेंगे निकाल कर। ये शेप हमारा ऊपर से अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हल्का सा ग्लू लगाएंगे हर एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ देखो हमारा बेस बनकर रेडी हो गया है। स्वास्तिक का पैटर्न भी हमने अटैच कर दिया है। इसका मेन ये पार्ट ही ध्यान से बनाने का है और इसको अच्छे से प्रॉपरली अटैच कर देना है। ठीक है, अब इसमें हमें 2 स्ट्रिंग लगाने हैं टाई करने के लिए। तो इसको आप देखो मैंने इतना लिया है, आप इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी ले सकते हो। ये पूरा 6 इंच है। ठीक है, तो 6 इंच का डबल हमें ये येलो यार्न कट कर लेना है। देखो हमने करीब 2 इंच के अराउंड थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है और इसको कट कर लिया है। अब इसे हमें इस तरीके से यार्न को राउंड राउंड करना है। इस तरीके से देखो, ये इस साइड और ये अगर इधर दोनों साइड से करो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इसे उंगली पे ऐसे टाई करके रखो और एक साइड से इसे राउंड राउंड कर लेंगे। आप चाहो तो जो कार्डबोर्ड होता है जिसमें पेपर अटैच करने के लिए उसमें क्लिप लगा रहता है, उसमें भी इसको दबाकर और फिर इस तरीके से राउंड राउंड कर लोगे और फिर दोनों को सिंपली ऐसे यहाँ पकड़ लेंगे और यहाँ से तो देखो ये हमारा इस तरीके का बांधने के लिए एक राउंडेड स्ट्रिंग तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। इस तरीके से हमें 2 तैयार कर लेना है, एक और सेम ही साइज का तैयार कर लेना है। जितना राउंड राउंड घुमाएंगे उतना अच्छा ये हमारा स्ट्रिंग बनकर रेडी होगा। जब अच्छे से बिल्कुल टाइट हो जाए ये, उसके बाद हम इसको दोनों एंड को एक साथ पकड़ लेंगे और नीचे की तरफ इक्वली सिंपली इसको छोड़ देंगे। बस ये देखो ये अपने आप
इस तरीके से एक दूसरे में लिपट जाएगा और यहाँ पर अब हमें एक नॉट लगा। आप चाहो तो यहाँ कुछ बीड्स वगैरह भी अटैच कर सकते हो, बट हमने इसे सिंपल ही रखा है, सिंपली नॉट लगा दिया है। ये यार्न अपने आप में बहुत सुंदर है और इससे का एक अपना नेचुरल अलग ही लुक है। अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे फैलाओ और यहाँ पर हमें बिल्कुल मिडिल में इस साइड भी और इस साइड भी हुक इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ से इसको पुल कर लिया। फिर यहाँ से एक और ये दूसरे के अंदर पीछे के साइड से डालना है और इसको नीचे की साइड हमने पुल कर लिया। और ये जो हमने यहाँ हमारा इसको हल्का सा खोल कर इसमें इसको डाल दें और डालकर ऐसे निकाल कर इसको सेट कर देंगे, खींच। ये हो गया है और इधर से भी हो गया है। देखो ये बिल्कुल मिडिल में हमने लगाया है। सेम तरीके से इधर भी लगा देना है, यहीं पर मिडल में। को हमने ना ये दोनों ही स्ट्रिंग को अच्छे से अटैच कर लिया है, बिल्कुल इक्वल प्लेस पे सेंटर में लगाना है, मिडिल में, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ऊपर नीचे नहीं करना है, बिल्कुल इक्वली सेंटर में अच्छे से लगा देना है। तो ये आपका ये हैंडमेड स्वास्तिक पैटर्न वाला राखी रेडी है आपके भाई के हाथ में बंधने के लिए। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। और देखिए, मार्केट में जो रेडीमेड राखियाँ मिलती हैं, मैं उनकी बुराई तो नहीं कर रही, बट मैं जनरली देखती हूँ कि हमारे भाइयों के हाथ में मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा रहता है, उसके बाद वो खुलने लग जाता है और उसके पार्ट वगैरह निकलने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा उसमें ग्लू वगैरह का यूज़ किया रहता है कि वो पानी के टच में आने के साथ ही तुरंत ही खुलने लग जाता है। तो उन सब चीज़ों से ये बिल्कुल अलग है, ड्यूरेबल है और इतने स्वास्तिक शुभ चिन्ह के साथ बना हुआ है। तो आप इस साल का रक्षाबंधन सेलिब्रेट कीजिए इस हैंडमेड राखी के साथ, ज़रूर बनाना। ये था हमारा आज का स्वास्तिक राखी ट्यूटोरियल। राखी पैटर्न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर मी। Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day. Happy Raksha Bandhan to you.